Hello, class 7. Today we are going to deal with respiration in man. Students, हम सब लोग जानते हैं we take in and give out air through our nostrils. Nostril आप जानते हैं, नाक की ये जो ओपनिंग है इसको nostril कहते हैं. Breathing in is called inhalation and breathing out is called exhalation. हम जो अंदर सांस लेते हैं उसको इनहेल करना कहते हैं इनहेलेशन, और जो सांस बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को उसको एक्सहेल करना कहते हैं एक्सहेलेशन. द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीद इन एंड आउट इन अ मिनट is called the rate of breathing or respiration rate. The respiration rate when we are resting is around 15 to 20 per minute. बट इसकी नॉर्मल रेट जो होती है पल्स की वो डिपेंड करता है, पल्स रेट होता है हार्ट की बीटिंग के अकॉर्डिंग, और ये है इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो सांस हम लेते छोड़ते हैं उसका, और रेस्टिंग टाइम जब हम सो रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं तब. बट अगर हम कोई रिगरस वर्क करके आते हैं, कोई दौड़ करके कहीं से आते हैं या कुछ, तब ये जो 15-20 पर मिनट है 15 to 20 ये इंक्रीज़ कर जाता है. ये है ना, ये लगभग 40 के करीब पहुंच जाता है. बहुत तेज़ी से हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में, क्योंकि lot of energy is required and for that we need that amount of oxygen. Now we are going to deal with how we breathe, और इसको भी आज पूरा नहीं करेंगे, आधा करेंगे. हाउ वी ब्रीथ, हम कैसे ब्रीथ करते हैं पूरा. पहले तो स्ट्रक्चर को समझिए, इस स्ट्रक्चर को बनाइएगा. ये देखिए नेज़ल कैविटी, यही नॉस्ट्रिल है. नेज़ल कैविटी नाक की है यहाँ, और इधर से होकर के फेरिंग्स, फेरिंग्स से नीचे आएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद लंग्स स्टार्ट होता है. लेफ्ट और राइट दोनों है, आप देखिए. उसके नीचे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई सब आपको दिखेंगे. सबसे ऊपर से हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप. नेज़ल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ट्रैकिया. ट्रैकिया के नीचे आते ही सबसे पहले ये डिवाइड करेगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड करेगा ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के अंदर तब जाके जो सबसे लास्ट होता है वो है अल्वेओली. और नीचे एक डायफ्राम है जो डायलेट या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उससे हम लोग सांस लेने के लिए जो एक थ्रस्ट बनता है उसको हम लोग, ये स्ट्रक्चर है बेसिकली. इसको आप बनाएंगे, फिर अभी देखते हैं क्या सब होता है. वी टेक इन एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल विच लीड टू द नेज़ल कैविटी. नॉस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं, हवा लेते हैं अंदर, जो नेज़ल कैविटी को जाता है, यानी हमारे मुंह में जाके जो टच करता है, ये जो इसोफेगस है वहाँ पर जो नली जाती है उसको नेज़ल कैविटी कहते हैं. एयर एज द एयर पासिस थ्रू दिस कैविटी, जैसे ही एयर इस कैविटी से पास करता है इट बिकम्स वार्म, और ये गर्म हो जाता है. इट ऑल्सो गेट्स मॉइस्चर्ड बाय द म्यूकस सिक्रीटेड बाय द मेम्ब्रेन लाइनिंग द नेज़ल कैविटी. हमारे नेज़ल कैविटी में नोज़ी आप जानते हैं, पहले तो बाल वगैरह होता है वो इसको प्योरीफाई कर लेता है, छान लेता है. उसके बाद नोज़ी होता है अंदर, म्यूकस जिसको बोलते हैं, वो सिक्रीट करता है नेज़ल कैविटी के लाइनिंग से. उसका जो वॉल होता है उस पाइप का, उसमें से ये म्यूकस निकलता है जो इसको डस्ट और अदर पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर उसको ट्रैप करके रोक लेते हैं. फिर फ्रेश एयर जो है प्रेजेंट होता है उस कैविटी में, उसको अंदर जाने देता है. फ्रॉम द नोज़, अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ता है ये. फ्रॉम द नोज़ द comparatively clean, moist and warm air passes into a short tube called the pharynx. फेरिंग्स आप फिगर में भी देख सकते हैं, छोटा सा नली है उसमें ये पहुंचता है. उसके बाद वहाँ से इट गोज़ इनटू द ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, तो वहाँ से ये ट्रैकिया में जाता है. फिर ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू 2 थिनर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई. ये रेमीफाई करता है, रेमीफाई कहते हैं RAMIFY की ब्रांचिंग करना. जैसे हमारा हाथ कैसे उंगलियों में रेमीफाई कर रहा है, ऐसे रेमीफाई कर जाता है. which enters the lungs and between the pharynx and the trachea lies a larynx, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. लैरिंग्स को इसमें शो नहीं किया है लेकिन लैरिंग्स होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं. आप जब बोल रहे होते हैं ना, तो आप अपने इस एडम्स एप्पल जो होता है उस पर हाथ रखिए, आपको एक वो वाइब्रेशन सा सुनाई देगा, वही लैरिंग्स है.
जिसको वॉइस बॉक्स, विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। यस, इट इज़ अ स्मॉल एयर पैसेज फ्रेम्ड बाई कार्टिलेजेस। हार्ड कार्टिलेजेस होते हैं, ये पूरी तरह से डिज़ाइंड होता है, उस हिसाब से फ्रेम होता है कि जो एयर का पैसेज उसमें से जाए तो क्या हो कि एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो और जिससे साउंड प्रोड्यूस हो। सो द टू फोल्ड्स ऑफ टिश्यू प्रोट्रूडिंग इनटू इट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल यहाँ तक हुआ पूरे स्ट्रक्चर की बात, हो कल यहाँ से हम फंक्शन की बात करेंगे, कैसे ये आगे फिर फंक्शन करता है। ओके, थैंक यू।